कौन सा उदाहरण पढ़ रहे हैं हम लोग? हड़प्पा सभ्यता ना। पीछे वाला सब याद है। 5 मिनट हड़प्पा सभ्यता के बारे में लेक्चर दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। याद रखिए, कोई बड़का बात नहीं, घर जाके पढ़वे नहीं करते होइएगा, ले जाके और बिगवा फिर यहीं खोलते होइएगा तो कहां से होगा। तो खेल करके पढ़िए। हम देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें विस्तृत जानकारी बुझिएगा पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी कहां से? पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों के जो थे अध्यक्ष या पिता कहा गया है किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वो कितना किया गया है? कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। कितना बताइए? 2350 से 1750 BC ईसा पूर्व, है ना। कुछ लगे हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किसके माध्यम से किया गया है? रेडियो कार्बन के 14 पद्धति विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा किसी भी जीवाश्मों के आयु का पता लगाया जाता है ना। ये देख याद रखिए। उसको हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में देख लीजिए। लोग का वेशभूषा, रहन खान पान कैसा था। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पशु पक्षियों को लगाना, शिकार करना। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार क्या चीज पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर इनका व्यापार आधारित था कि कुछ टाइम में क्या नहीं थे? रुपया पैसा प्रचलन में नहीं थे। बताएं सर, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किन किन देशों से था? मिस्र, मध्य एशिया, मेसोपोटामिया जैसे देशों के साथ था। हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा स्थल है जहां से क्या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कौन जगह है वो? लोथल, है ना। लोथल पक्की हुई ईंटों से बनाया गया था जिसको गोदी या बंदरगाह कहते हैं। पूरा हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसी जगह लोथल है जहां घर के दरवाजे कहां खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जगह पर घर के दरवाजे किधर खुलते थे? गली में खुलते थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता में लोथल जगह था और उसकी अपेक्षा क्या था? हाईटेक सिटी कह सकते हैं उसको। हमने मोहनजोदड़ो को देख रखा है, हड़प्पा को देख रखा है। आगे किसको देखना है? लोथल के बारे में। लोथल पढ़ा है क्या? तो आप पहले बता दीजिए हड़प्पा के उत्खनन से क्या क्या मिले। बताइए, हम लिखते जाएंगे। बताइए हड़प्पा के उत्खनन से क्या मिले? बोलिए। मातृ देवी की मूर्ति और बिना देखे जल्दी बोलिए। कब्रिस्तान। कौन? समाधि R37 और हाँ कुम्हार के 14 भट्टों के अवशेष, है ना। और एक सिंह वाला गेंडा। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे तो एक सिंह वाला गेंडा और कुबरदार बैल। कुबरदार बैल जो बैल है सो बैल हो गया, और गेंडा बोले तो गेंडा तो जानते करते हैं आप लोग। एक सिंह वाला गेंडा। उसके बाद बोलिए। और मजदूर के आवास। और बताइए। और कांसे का बना बैलगाड़ी। कांसे का बैलगाड़ी और तांबे का रथ। तांबे का रथ प्राप्त हुआ। और
और बोलिए। हाँ, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह कैसे होता है? ये सीधा है कि सही है, उल्टा है, गलती है? कैसे होता है? ऐसी तो होता है। स्वास्तिक। और कुछ बताइए। छह के कतार में, ये पूछ लेगा, छह के कतार में, है ना? दो, मतलब छह छह 12। और कुछ? मोहर, एक श्रृंगी पशु का। तो सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा शब्द में मोहर मिला है तो एक श्रृंगी पशु का ही मिला है। तो चलिए मोहर हो गया। और बोलिए। कब्रिस्तान लिख दिए हैं। अन्नागार हो गया अच्छे की कतार में, ये अन्नागारे हैं। और लहर हो गया ना। आगे हड़प्पा। हड़प्पा इसका उत्खनन, उत्खनन कार्य कब हुआ था? बंद कीजिए। उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य इसका कब हुआ, कौन किया, कहाँ है इसका वर्तमान स्थिति? 1921 ईस्वी में। कौन? दयाराम साहनी सर्जन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किए थे। यह वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ठीक है। जिला पूछ ले तो मोंटगोमरी। सब याद हो जाएगा, जितना भी मन में है, ओठों पर नहीं आ रहा है, सब आ जाएगा। बस एक दो बार पढ़ते रहिए। मोहनजोदड़ो कब? 1922 में ना। कहा है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर। कौन जिला? लड़काना जिला। इसका उत्खननकर्ता कौन हो गए? राखल दास बनर्जी ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक विशाल अन्नागार, सभा भवन, घर में कुएं के साथ सूती कपड़े के टुकड़े, एक कांसे की नृत्यांगना, है ना, और एक चित्र मिला है, मतलब एक मोहर मिला है, जिसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा तथा आसन के नीचे दो हिरण के चित्र बने हैं। तो कहा गया कि यह चारों तरफ से पशुओं से घिरा हुआ है, इसी को पशुपति महादेव की संज्ञा दिया गया। याद रहेगा ना। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो के मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, एक सभा भवन, घर में कुएं के साथ सूती कपड़े के टुकड़े, और एक मोहर मिला है जिसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंसा तथा आसन के नीचे दो हिरण के चित्र बने हैं। ये चित्र देखे आप लोग? अरे चित्र देखे ना? नहीं देखे? वीडियो में दिया गया है, चित्र पूरा फिगर बना करके, एक श्रृंगी, गेंडा उंडा सारा वीडियो दिया गया है, देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो मोहनजोदड़ो से जो सामान निकला उसको लिखने की जरूरत है क्या? लिख दे, क्या हो गया? लिख दे, लिख दे। उत्खनन करता कौन है? राखल दास बनर्जी। आगे बोलिए। है कहाँ ये? स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ना।
शॉर्टकट पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन नदी? सिंधु नदी। यहां लिखते हैं नदी। सिंधु। हड़प्पा शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई हुआ था 1921 में। चलिए, उत्खनन से क्या क्या मिला? विशाल अन्नागार, विशाल सभा भवन, और घर में कुएं, और सूती कपड़े के टुकड़े। अब लोग ट्रिक भी बताते कैसे? मोहनजोदड़ो यानी मोहन मतलब कौन? अरे मोहन किसको कहते हैं? किसको? लड़का को। और लड़का मतलब मोहन मतलब कृष्ण। अरे मोहन उसी को कहते हैं। तो कृष्ण नहा रहा है। गोपी कौन है? कांसे की नृत्यांगना, उसे क्या मानेंगे? गोपी, लड़की, महिला, है ना। अब वो नहा रही है कहां पर? स्नानागार है ना, सारा कृष्ण जी का जुड़ा हुआ है। स्नानागार में नहा रही है, और नहाने के बाद क्या बनेगी? कपड़ा। तो सूती कपड़ा के टुकड़ा मिला, है ना। और कपड़ा चुराने के लिए बैठा हुआ है कौन? मोहन, है ना, गोपी का। इतना चीज हो गया। और नहा धोवा के कपड़ा वपड़ा पहन लेगी तो क्या करेगी? खाएगी। कभी खाएगी? अन्न खाएगी। तो विशाल अन्नागार, ठीक है। और पशुपति क्या है? चित्र तो मिला है। हो गया इतना। और यहां से कुछ कांसे की नृत्यांगना, और बोलिए। पशुपति महादेव, पशुपति ही याद रखिए। और सूती कपड़ा हो गया। और कुछ? इतना मोहन जोर से हो गया ना। आए जोर से बोलिए। मलेरिया के रोगी ये मोहन जोर से मिले पड़े हैं। तो चलिए, रोगी मिला, वो भी मलेरिया के। वाह। इसके बाद क्या पढ़े हम लोग? लोथल। लोथल पढ़े थे क्या कि मोहनजोदड़ो पर छोड़ दिए थे? मोहनजोदड़ो पर छोड़ दिए थे। चलो आगे देखिए, आगे है लोथल। लोथल का उत्खनन कब हुआ? 1931 है। 1957 से 58, 1957 से 58 होंगे। बताएं कि लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव। लोथल सिंधु सभ्यकालीन बंदरगाह था। इसी में बताए कि लोथल से युग्मित समाधि यानी सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ स्त्री और पुरुष के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ताकि इसके साक्ष्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से आटा पीसने वाला चक्की के साक्ष्य मिले हैं। पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। तो ये वाला भी, ये भी कर दीजिए। लोथल से क्या है? आटा पीसने के चक्की के साक्ष्य मिले हैं। 4 नंबर।
और बताते हैं कि लोथल से ही एक चित्र मिला है, लोथल से एक चित्र मिला है, और इस चित्र में बताया गया कि एक वृक्ष के टहनी पर एक पक्षी बैठा है और नीचे एक लोमड़ी खड़ा है। बताए हैं इस चित्र क्या दिखाती है? चलाक लोमड़ी की कथा से मेल खाती है। लोथल से माप तोल के पैमाने प्राप्त हुए। कहां से? फारस, फारस मतलब ईरान से माप तोल के पैमाने यानी वाट वटखारा मिले। कहां से? लोथल से। लोथल से इतना चित्र मिला। चलिए, लोथल के उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव। वर्तमान में कहां है? गुजरात के अहमदाबाद में। यहीं पर प्लेन क्रैश हुआ था ना, 242 व्यक्ति मारे गए। चलिए, नदी भोगवा नदी। बताया रंगनाथ राव गिर गए तो लोथ हो गए, और लोथ हो गए तो बैठल बैठल भोग भोग रहे हैं ना। चलिए आगे, उत्खनन कार्य बता रखे हैं, इसके उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुए है ना। तो गोदी के साक्ष्य, गोदी बोले तो नदी, बंदरगाह। उसके बाद बोलिए, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया यानी युग्मित समाधि। और लोथल से एक चित्र मिला, जिस चित्र में क्या है? एक वृक्ष के टहनी पर पक्षी बैठा है ना। ये कुछ चीज लिखना ही पड़ेगा। वृक्ष की टहनी पर एक पक्षी बैठा है, और क्या नीचे एक लोमड़ी खड़ा है। चलिए और आगे बताइए। क्या है? सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलने के प्रमाण मिले हैं, तो लोथल में सिंधु घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिले हैं ना। घर के दरवाजे कहां पर? सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिले हैं। समझ में आ रहा है? बताइए, एकदम नहीं बोलिएगा, एकदम बिल्कुल है ना। अरे जा रहा था बोलिएगा ना कि हाँ कि ना। हमको लगा खाली हम ही लिख रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं। जी बोलिए। जी कितना है ना? 1957 से 58 फर्स्ट है। ठीक है। अब किसको गलत और किसको सही कहेंगे? बात है कि एंशियन हिस्ट्री का जो है ना, एंशियन हिस्ट्री का डेट एग्जैक्ट है ये नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का फिक्स है, उसके बाद किसी किसी का आपका इधर उधर पूछेगा, 57 मारिएगा, 100% सही होगा। बिल्कुल है ना। बता रहे हैं कि सब खुदाई में हाँ, लेकिन ये डेट तो 1957 में किया गया है, सही डेट। ठीक है।
लोथल, ठीक है। और यहां से और कुछ मिला बताइए, चावल के साथ। और बताइए और कुछ, कथी मॉडल, और उसका वाट कहाँ के, फारस के। फारस मतलब ईरान, आज के ईरान के फारस है। फारस के माप तौल के पैमाने, पैमाने 16 के अनुपात में। सवाल आएगा कि माप तौल के पैमाने ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। तो यह माप तौल का पैमाने किस जगह से खुदाई में निकले हैं, लोथल से। और कुछ लोथल से बचा हुआ है, लगभग इतना चीज तो लोथल से मिल गया, एक में समाधि मिल गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए चंद्रमुद्रो ना, लिपस्टिक के साथ नहीं मिला ना। डेट देखिए इसका कितना है, ठीक है, इमेज कर गया ना। 1931 डेट है इसका उत्खनन करता। कौन है, गोपाल मजुमदार। वर्तमान स्थिति, कहां पर है, जहां पर मोहनजोदड़ो है उसी के आसपास में। लोथल वर्तमान है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, के तट पर है। कभी चंद्रमुद्रो ना, तो क्या लिख देंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन नदी, सिंधु नदी। इसके उत्खनन से क्या क्या मिले, तो गुड़िया निर्माण करने के कारखाने, गुड़िया निर्माण करने के कारखाने, लिपस्टिक के साथ और एक पद चिन्ह ना, पद चिन्ह किसका है, कुत्ते द्वारा बिल्ली का ना। बिल्ली का पीछा करते हुए। पद चिन्ह हो गया। और कुछ अगर एक और पूछ ले तो क्या है, सौंदर्य प्रसाधन। समझ रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप के सामान है ना। तांबे का दर्पण या कांसे का दर्पण कहां से, अगर आपकी किताब में नहीं है तो लिख लीजिए, हड़प्पा से, फर्स्ट दिन बताए थे, है ना। दर्पण तांबे का या कांसे का। चंद्रमुद्रो से इतना बात क्लियर हो गया।
चंद्रमुख से मेनली बिल्ली का, कुत्ते का पीछा करते हुए पॉजिटिव और लिपस्टिक के साथ, ये देखो तो याद रखना है। आगे आगे कौन सा, चंद्रमुद्र के बाद चंद्रमुख लोकल हो गया और कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन 1953 में है ना, 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। बीके थापर, याद रहा तो आधा थापर खींचा लिया जाए। कभी है कालीबंगा का करता कौन है, बीबी लाल एवं बीके थापर। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान के कौन जिला, हनुमानगढ़ जिला में ना। हाँ, राजस्थान के कौन जिला में, हनुमानगढ़ जिला में। बहुत सकेरे आगे देवी जी। नदी, कौन नदी के तट पर, घग्घर नदी। पहले इसी का नाम क्या था, सरस्वती नदी, जो विलुप्त हो चुकी है, इसका नाम क्या है, घग्घर नदी। ऐसे लिखा गया घग्घर। गलती सही है, चलिए आगे। घग्घर, ठीक है, लिखो वहां घग्घर, डूबेगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए। कालीबंगा के, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या हो गया, अरे मैं कह है बीबीलाल बीके था, वो याद रखिए। अमला में घोष है, ये भी है। ठीक है, बीबीलाल और बीके था पर बगल में अमलाल घोष लिख लीजिए। अर्थ इसका पूछ लेगा क्या है, काली रंग की चूड़ियां। चूड़ियां क्या चीज का बना था, कांसे का, तांबे का, शीशा का, मिट्टी का, मिट्टी का चूड़ी, तो तांबे का चूड़ी था, जो ज्यादा दिन पड़ने के बाद क्या हो गया, काला हो गया। ढेर सारा चूड़ी का ढेर मिला यहाँ पर, इसका नाम रख दिया काली रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से क्या, हल के द्वारा जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। किसके द्वारा, हल के द्वारा। हल के द्वारा जोते गए खेत का प्रमाण, प्रमाण दिख रहा है। ठीक, क्या हो रहा है,
राइटिंग दिख रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किल से इतना बढ़िया लिखे हैं। और कुछ? तो कालीबंगा के उत्खनन से अलंकृत ईंटें, अलंकृत मतलब डिजाइन किया हुआ ना, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। कपड़ा पहनते थे सब लोग, तो हर जगह से मिला है, लेकिन मिलनी मोहनजोदड़ो पूछते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हम मोहनजोदड़ो के लोग कपड़ा पहनते होंगे, वहां के नहीं पहनते होंगे, पहनते तो सब जगह होंगे, लेकिन जहां पर पहले स्टार्टिंग में मिल जाता है लोग वहां के नाम लेते हैं। सेब को गिरते हुए सबने देखा, लेकिन पहले इस पर सोच विचार कौन किया? न्यूटन, तो इसका नाम हो जाता। ठीक, हम लोग रहते तो हम लोग बताते, हम लोग तो कहते कि हाँ खाने वाला को लिखा है दाने दाने पर नाम, हम आए तो सेब गिरा, खा जाते हैं। और वो लोग खाया नहीं, उस पर विचार किया कि नीचे ही क्यों, ऊपर भी तो जगह खाली था, ऊपर क्यों नहीं चला गया, कोई तो है इसको अपनी ओर खींच रहा है ना। तो ये न्यूटन की तरह सोच रहा होगा, तब जाकर साइंटिस्ट बनिएगा। यहां तक खाने वाला का लिखा है दाने दाने पर नाम तो ना होगा। आगे खाली हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग को याद हो इसके लिए बोल भी रहे हैं और इसके लिए लिख भी रहे हैं, तो आप लोग उस पर फोकस कीजिए। आप पूछेंगे, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए कि नहीं मारते हैं, नहीं मारते हैं कि आप लोग रोने लगिएगा, अब बेइज्जती हो जाएगा कि अब मारपीट खाने वाला उम्र है, आप लोग लड़का है ना। लेकिन रैली में यही तो मारपीट खाना चाहिए लड़का को। आगे हम बताएंगे आपको कि एक दो इंग्लैंड के, यूरोप महादेश के दो उद्योगपति थे। स्टार्टिंग से ये चलते आ रहा था कि लोग जितना किसी पर हावी रहिएगा काम करवाने के लिए, वो काम अच्छा करेगा, और लेबर को छोड़ दीजिएगा तो काम को अनेर देगा, ठीक से नहीं करेगा। तो रॉबर्ट ओवन एक उद्योगपति थे। कौन? रॉबर्ट ओवन, मैट्रिक में पढ़ना था, 10th में। हाँ, ये उद्योगपति थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या रियली में जो सिद्धांत है कि लोगों को एकदम मजदूर के ऊपर चढ़ रहो तो अच्छा से काम करेगा, और मजदूर को संतुष्ट कर दो तब अच्छा से काम करेगा, तो संतुष्ट कर दो। तो रॉबर्ट ओवन ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने 2 फैक्ट्री खोला, 1-1 करोड़ की लागत से, एक फैक्ट्री 1 करोड़ की लागत से, फिर एक फैक्ट्री 1 करोड़ की लागत से। और एक्सपेरिमेंट किया कि एगो फैक्ट्री में एकदम मजदूर पर चढ़ रहो, मजदूर बीमार पड़े फिर भी नहीं, आया है पैसा दे रहा है ना, खटना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना जाओ घरे जाओ, एकदम बैठने नहीं देना है, काम करवाओ। और दूसरे में क्या किया कि इसमें अगर कोई मजदूर की तबियत खराब है तो उसको जूस पिलाओ, डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर 1 दिन रेस्ट मारे तो 3 दिन रेस्ट करवाओ, कि नहीं पहले ठीक हो लीजिए, काम तो होते रहेगा, ठीक है। और 1 साल के बाद दोनों का रिजल्ट आया, तो जिसमें खूब एकदम काम करवाता था चढ़ चढ़ के, है ना, ओहे में काम कम हुआ, और जिसमें खूब जूस पिलाता था, बैठाता था, वो में काम ज्यादा हुआ। कैसे? ये कैसे हुआ? तो क्या हुआ? रॉबर्ट ओवन ने बताया कि देखे, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। हमने इसको बोल दिया कि भाई ये काम तुमको 1 सप्ताह के लिए दिया गया है, तुम इसको 3 दिन में कर लो तब, या 1 सप्ताह में करो तब। अगर तुम 3 दिन कर लेता है तो 4 दिन तुम वहीं बैठेगा, है ना। लेकिन पैसा तुमको, इसको पॉज कर दीजिए थोड़ा, चलेगा तो नहीं, इसको पॉज कीजिए ना, दिख रहा है? पॉज हो जाएगा कि काटिए देगी? पॉज कीजिए, पॉज। पॉज कीजिए।